डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे मिल रही हूँ हमारी सीबीएसई बोर्ड सीरीज में। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज के लिए आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड दिस विल बी योर पार्ट 10। ठीक है, और आज की क्लास में इन पार्ट 10 वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसा क्वेश्चन होने वाला है। ऑलराइट, चलिए। ओके, इफ यू वांट टू परचेज द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्राडिस, तो ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 10th। वैसे एक्चुअल जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है वो 30,000 है, बट ये अभी आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा 9,999 में। और सेम विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। और ये ऑफर प्राइस एक्सेस करने के लिए यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आप ये ऑफर प्राइस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर। हमारे जो पेड सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में रिसेंट लाइव लेक्चर्स आपको पूरे हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। 2D 3D एनिमेटेड वीडियो सारी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिल जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक के फ्री सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन। दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी ऑफर टू पेड सब्सक्राइबर्स ऑफ प्राडिस। ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 8 मार्क क्वेश्चन दैट इज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेचर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फॉर्म द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। So what it is written here, Ramesh and Suresh were partners in a firm with the capitals of 1,20,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 2010, they admitted Somesh as a partner for 1/4 share in the profit on his payment of 2 lakh as capital and 90,000 for 1/4 share of goodwill. देखो भाई, इसमें क्या है कि रमेश एंड सुरेश बढ़िया से पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है, जिनकी कैपिटल 1,20,000 और 1,60,000 थी। फिर 1 अप्रैल 2010 को उन्होंने सोमेश नाम के एक पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, सोमेश एडमिशन पे 2 लाख लेकर आ रहे हैं कैपिटल के लिए और 90,000 लेकर आ रहे हैं अपनी 1/4 शेयर गुडविल के लिए। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। ऑन दैट डे, चलो ये इंफॉर्मेशन तो थोड़ी सी सेपरेट हो गई, तो इसको मैं अलग से ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट कर देती हूँ। Next, on that day, the creditors of the Ramesh and Suresh were 60,000 and bank overdraft were फर्स्ट 15,000। ठीक है, अब जिस दिन सोमेश का एडमिशन हुआ उस दिन रमेश और सुरेश की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 15,000 का। फिर देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम द कैश इंक्लूडेड स्टॉक 10,000 डेटर्स, 40,000 प्लांट एंड मशीनरी, 80,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख। दैट मींस उनके एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश नहीं है, कैश के अलावा उनके बैलेंस शीट में स्टॉक 10,000 का, डेटा 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का दिख रहा है। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 25%। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, कि आपको जो है लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या करना है, इन सब के आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं, रिवैल बनाएंगे इसका, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। ठीक है, चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। amount, particulars,
amount, and what it is credit. Which account it is revaluation account, है ना, ये क्या है, ये revaluation account है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। तो ये तो आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें मैंने ब्रैकेट लगाया है बेटा, वो इंफॉर्मेशन तो आपकी कैपिटल और गुडविल की, हमको उससे करना नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन में जो है यहां से लेके यहां तक आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यूज गिवन है। अब रिवेल की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से, इट वाज एग्रीड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इट वाज एग्रीड दैट हमको क्या करना है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 2000 से, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 2000 से। मतलब अगर स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है बेटा, स्टॉक किस नेचर का होता है, स्टॉक होता है एसेट नेचर का, ठीक है। और एसेट की पहले जो भी स्टॉक की बुक वैल्यू थी, वैसे कितनी थी स्टॉक की बुक वैल्यू, तो आपकी स्टॉक की जो मुझे बुक वैल्यू दिख रही है वो कुछ 10,000 दिख रही है, ठीक है। 10,000 बुक वैल्यू थी, ये लिखी हुई है 10,000 बुक वैल्यू थी, और इसको हमें किससे रिड्यूस करना है, पहले 10,000 थी 2,000 से रिड्यूस करना है, दैट इज हमको इसको 8,000 पर लेकर आना है। तो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको कहां लिखते हैं, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो 2000 से क्या हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो क्या, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट। 2000 से हमने स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर ली, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी को हमको 20% से रिड्यूस करना है, ठीक है। प्लांट और मशीनरी कहां दिए हुए हैं बेटा, ये है आपकी प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी को हमको क्या करना है, 20% से रिड्यूस करना है। दैट मींस आपका 20% कितना हो जाएगा, 20% 80,000 का 20% ऑफ 80,000, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा, 10% 8,000, 8 और 8 16,000, है ना। तो दैट मींस आपने मशीनरी को 16,000 से रिड्यूस करना है, दैट इज 20%, ठीक है। रिड्यूस मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम उसको कहां लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और ये वाला कॉलम क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो इतना याद रखना है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो हम डिक्रीज वाले यहां लिखेंगे। क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। चलो तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% एंड 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। आपको 5,000 के बैड डेट हो गए हैं, ठीक है। बैड डेट हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपके डेटर में से 5,000 क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो क्या है, 5,000 के बैड डेट है। बैड डेट आप कहां लिखते हैं, डेटर है ये भी, ठीक है। बैड डेट क्या होता है, डेटर्स में से होते हैं, डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको आगे मनी नहीं देने वाले। तो 5,000 के क्या हो गए हैं, बैड डेट हो गए हैं, जो आप कहां लिखोगे, यही लिखोगे 5,000 डेटर्स ना लिख के टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है। इसकी जो आपकी जनरल एंट्री है वो क्या जाती है, इसकी जनरल एंट्री बेटा कुछ ऐसी जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है। इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट वाली एंट्री हम यहां पे ऐसे शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को हमको 25% से एप्रिशिएट करना है, बुक वैल्यू को बढ़ाना है, कितना, 25%। तो चलो पहले ये देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, ठीक है। 25% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 25% देख लो बेटा कितना होता है, 2 लाख का 25% यहां पे हो रहा है 50,000, यस 50,000 हो रहा है वैल्यू। तो लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कहां जाएगा, डेबिट साइड। कितना हो रहा है, 50,000। तो 50,000 से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हम एप्रिशिएट कर देते हैं, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। चलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया, और क्या बचा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी हमको
जिसको टोटल करना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? विच साइड इज मोर, डेबिट और क्रेडिट? है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मींस इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इट इज अ केस ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो चलो टोटल कर लेते हैं, ये टोटल कितना है, टोटल 50,000 है, 50,000 50,000। ये हमको कहां ट्रांसफर करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, रमेश है और सुरेश है। ठीक है, रमेश एंड सुरेश। चलो अब पहले इनका टोटल कर लो, तो कितना हो जाएगा, 16 17 18 18 18 प्लस, तो 18 और 5 को 18,000 प्लस 5,000 23,000। ठीक है, और 50,000 में से जब आप 23,000 माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 27,000। यस, 27,000 आपको मिल जाएगा। अब इनका पीएल रेशियो क्या है, पीएल रेशियो कुछ दिख रहा है, पीएल रेशियो आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये क्या कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, ये इक्वली ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, दैट मींस 13,500। ये हो जाएगी आपकी क्या, प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आपको पता है कि जब क्वेश्चन में पीएल रेशियो नहीं दिया रहता तो व्हाट वी अज्यूम कि उनका पीएल रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंडली वी नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, नेक्स्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। रमेश, सुरेश, सोमेश, पर्टिकुलर्स रमेश, सुरेश, सोमेश, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब जल्दी से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस था इनका 1,20,000 रमेश का और 1,60,000 सुरेश का। ये लिखा हुआ है, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,60,000 एंड 1,20,000 एंड 1,60,000। तो 1 लाख क्या है, सबसे पहले 20 है एंड 1,60,000 है। तो ये क्या है, 1,20,000 एंड 1,60,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्टली व्हाट इट इज रिटन हियर कि इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 13,500 का ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमको इसको भी ट्रांसफर करना होता है, तो हम इसको भी ट्रांसफर पहले कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जो भी रिवैल का रहता है इसका ध्यान रखना है, 13,500 आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 13,500। ठीक है, चलो नेक्स्टली क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि ऑन 1st April 2010 दे एडमिटेड सोमेश एज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सोमेश का शेयर 1/4 है। ऑन द हिज पेमेंट ऑफ 2 लाख हैज कैपिटल, दैट मींस कि सोमेश ने 2 लाख इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। तो बाय कैश अकाउंट कितनी है, 2 लाख है सोमेश की कैपिटल। तो 2 लाख सोमेश ने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, एंड
90,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। दैट मीन्स कि वो 90,000 1/4 शेयर के लिए गुडविल के लिए मनी लाया है, तो 90,000 लाया है, दैट विल बी गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So that will be going to be credited in partners capital account। ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर तो कितना पैसा लेकर आया है वो गुडविल का मनी लेकर आया है 90,000 और इनका एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है इनका एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो इक्वल है। तो 90,000 को ये अपने एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 45,000 एंड 45,000। ठीक है, ये क्या है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी जनरल एंट्री क्या जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये जनरल एंट्री हमने यहाँ पे इसको फॉर्म की है। इसके अलावा और कुछ गिवन है आपको? इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। डेटर्स दिए, क्रेडिटर्स दिए, ओडी दिया है और आपके फिर सिंपल इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट मींस कि हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बन गया है। अब आपको इसको टोटल करना है, क्लोज करना है और बैलेंस शीट में इसको लेकर जाना है। ठीक है, चलो अब इसको आप टोटल कर लो। सिंपली हमको इसको टोटल करना है और जो टोटल में आंसर आएगा वही इनकी क्लोजिंग कैपिटल भी होगी। ठीक है, सेम विल बी द क्लोजिंग कैपिटल। टू बैलेंस $2 lakh, $2 lakh, $2 lakh। इसके बाद सुरेश की टोटल करेंगे तो 13,500 what will be the total? Five, 8, इसके बाद हमारी रमेश की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में 45 ऐड करोगे तो 1,65,000 एंड 65,000 में अगर आप ऐड करते हैं 13,500 तो यू गॉट 1,78,500। ठीक है, तो 1,78,500 1,78,500। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब थर्डली हमको क्या बनाना है? अब हमको थर्डली बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स रमेश, सुरेश एंड सोमेश। कितना है? सोमेश का तो 2 लाख है, राउंड ऑफ हो गया है। रमेश और सुरेश का देख लेते 1,78,500 1,78,500 2,18,500। चलो
0, 16, 17, 8, 9, 5,97,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ रमेश और सुरेश की जो है कैपिटल दिया हुआ है, चलो मैं इसको पहले पूरा रब कर लेती हूँ और हम इसको ध्यान से देखते हैं कि हमको करना क्या है। अब इसके बाद हमने कैपिटल लिख ली है, गुडविल लिख ली है। इसके बाद नाउ ऑन दैट डे क्रेडिटर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 60,000, ठीक है। लाइबिलिटी में हमको क्रेडिटर्स लिखना है 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है 15,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर 60,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, बताऊंगी मैं आपको कैश का क्या करना है। इंक्लूडिंग स्टॉक 10,000 स्टॉक था बट हमने इसको रिड्यूस कर दिया था 2,000 से, तो स्टॉक कितना बचा, 8,000 का स्टॉक बचा, ठीक है। तो स्टॉक कितने का हो गया, स्टॉक हो गया आपका बेटा 8,000 का, ठीक है। स्टॉक हो गया 8,000 का। अब इसके अलावा स्टॉक हो गया 8,000 का एंड आफ्टर दैट डेटर्स 40,000 के थे लेकिन कुछ बेड डेट हो गए थे 5,000 के, तो डेटर्स कितने हो गए, 40,000 के डेटर्स थे, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, और क्या हो गया 5,000 के बेड डेट, तो 35,000 के डेटर्स, 35,000 के डेटर्स। फिर प्लांट और मशीनरी 80,000 थी, बट प्लांट और मशीनरी पे भी हमने क्या किया है, प्लांट और मशीनरी पे हमने जो है डेप्रिसिएशन किया है, तो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 80,000 माइनस 16, दैट इज 64,000, ठीक है। प्लांट और मशीनरी 64,000। चलो, प्लांट और मशीनरी 64, लैंड और बिल्डिंग 2 लाख की थी, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख की, और लैंड एंड बिल्डिंग पर हमने क्या किया है 50,000 एप्रिसिएशन, तो 2,50,000 हो गई आपकी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो, अब लास्टली क्या बचा है, लास्टली क्या लिखा हुआ है, चलो बाकी सारी चीजें हो गई, कैश, कैश बचा है, तो हमको बेटा यहाँ पे पहले का कैश का बैलेंस क्या था वो नहीं पता, हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर है वो क्या लेकर आया है, 2 लाख जो है कैश लेकर आया है, 90,000 कैश का बैलेंस लेकर आया है। वी डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टिंग कैश, एग्जिस्टिंग कैश का तो हमको पता ही नहीं है, और अगर आप अभी इसको टोटल करते हो 2,90,000 अगर लिख लेते हो तो आपकी बैलेंस शीट टोटल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ ना कुछ कैश का बैलेंस था। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम कैश, क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर इनके एसेट्स इतने हैं, इसका मतलब ये है अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, मतलब इनकी बैलेंस में, इनकी बैंक, इनके जो अकाउंट है उसमें कैश बैलेंस कुछ तो होगा, बट हमको यहां दिया ही नहीं है कैश का बैलेंस। तो अगर हमको एग्जिस्टिंग कैश का बैलेंस नहीं पता तो हम बैलेंस शीट कैसे टोटल कर सकते हो, कैसे बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि कैश का बैलेंस कैसे कितना था, कैसे निकालोगे कैश का बैलेंस कितना था। ध्यान रखना, जब भी कैश का बैलेंस ऐसे गिवन नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम कैश या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। तो अभी आपको यहाँ पे, ये तो आपकी क्या है, न्यू बैलेंस शीट है, अब आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यहां पे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है।
ये हम पुरानी बैलेंस शीट बना रहे हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। क्या बना रहे हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं, दैट मींस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम यहाँ पे टू कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश दैट इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से जो जो बैलेंसेस दिए हुए हैं हमको सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, बैंक ओडी 15 की है, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, ठीक है। क्रेडिटर 60,000, ठीक है। एसेट में देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। एसेट में अपार्ट फ्रॉम कैश स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 10,000, डेटर 40,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, ठीक है। प्लांट और मशीनरी 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, और क्या गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख गिवन है। ये पुरानी बैलेंस शीट बना रही हूं विथआउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। और आपके पुराना जो एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट थे वो भी लिखना पड़ेगा हमको। कैपिटल अकाउंट रमेश और सुरेश के ही लिखाएंगे, रमेश एंड सुरेश। तो देख लेते हैं रमेश और सुरेश के कैपिटल अकाउंट कितने थे? 1,20,000 एंड 1,60,000, 2,80,000, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे एसेट और लायबिलिटी साइड, और अगर जो भी बैलेंस आया, देखना आप एसेट की तरफ आपको बैलेंस मिलेगा, और जो बैलेंस मिलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज अ कैश बैलेंस। ओके तो अगर आप एसेट और लायबिलिटी का टोटल करते हैं, पहले आप लायबिलिटी का टोटल करो तो कितना होगा 60 प्लस 15, कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 75,000, और आप 2,80,000 में अगर 75,000 को ऐड ऑन करते हो तो यू गेट 3,55,000, ठीक है। दैट मीन्स लायबिलिटी का जो आंसर है वो होगा 3,55,000, ठीक है। और अब अगर एसेट तरफ, मतलब इसका ये मतलब है कि एसेट का टोटल भी 3,55,000 ही आना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, उनका जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको उठा के हमने एज इट इज रख दिया है। हमको यहाँ पे बैंक का बैलेंस चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट बैलेंस इन फिगर। जो भी इसका बैलेंस इन फिगर आएगा वो हमें क्या चाहिए, वो हमें बैंक का बैलेंस यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब इसको टोटल करेंगे तो 40,000 प्लस 10,000 50,000 में अगर आप
आप 80 प्लस करते तो 1,30,000 एंड 1,30,000 में आप अगर 2 लाख प्लस करते हैं तो यू गॉट 3,30,000। ठीक है, दैट मींस एसेट का टोटल तो सिर्फ 3,30,000 आ रहा है और लायबिलिटी का 3,55,000 आ रहा है। तो आप 3,55,000 में से अगर आप 30,000 माइनस कर देते हैं, मतलब 3,55,000 माइनस 3,30,000, तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा 25,000 यहाँ पे कम आ रहा है। तो ये जो 25,000 है, इट इज द एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। इट इज व्हाट? इट इज द एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस और दैट वी नीड, ठीक है, टू ड्राफ्ट आवर सोल्यूशन। ये दिखने में बेटा जितना इजी था क्वेश्चन, ये उतना इजी नहीं है। आपको ये बैंक बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता रहता और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये बना लिया, ये बन जाता है, इजीली बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन था, कर लेते हैं। वैल्यूज एज इट इज पुट कर देते हैं और यहाँ पे बैंक में सिर्फ और सिर्फ 2,90,000 लिखते, दैट इज द वैल्यू दैट इज इंट्रोड्यूस, दैट इज द कैश इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो है एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस टोटल ही नहीं करते और उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती और उनको मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ गलती हो जाती है, फिर उनको ये लगता है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं इसलिए उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। या तो वो समय बर्बाद करेंगे उसको मैच करने में, या तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं गलत ही। तो ये होता है आपका वर्किंग नोट, ये है मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो आपको यूज आएगी। ये वर्किंग नोट है जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं हो। आप एक बात खुद आपको दिमाग में नहीं आई क्या कि ये इन्होंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे क्यों दी है? इतनी सारी एसेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देनी होती तो क्या ये खुद बैलेंस शीट बना के नहीं देते? बिल्कुल देते, लेकिन इन्होंने बैलेंस शीट बना के ही नहीं दी है। इसका मतलब है अगर बना के नहीं दिए तो हमें बैलेंस शीट बनाना है और हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है कि इन्होंने यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है। सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूं कि अपनी रीडिंग स्किल्स को क्या करना है, अपनी रीडिंग स्किल्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ताकि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग रही तो आप क्वेश्चन में उनकी लाइन के थ्रू आप जो है हिडन इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कैश का मतलब यही है कि इनकी जो अकाउंट, इनका जो बैलेंस है इसमें कुछ ना कुछ कैश बैलेंस होगा, लेकिन इन्होंने इसका कैश बैलेंस गिवन नहीं, अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर। तो कैश को छोड़कर, तो कैश को हम छोड़ तो नहीं सकते ना, कैश को हमको पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि बैलेंस इन फिगर यहाँ पे जो भी होगा वो कैश है, दैट इज 25,000। अब आप अपनी न्यू बैलेंस शीट में टोटल कर सकते हो। 2 लाख जो है सोमेश ने इंट्रोड्यूस किया है, 90,000 सोमेश अभी गुडविल के लिए लेकर आए हैं और 25,000 एक्सिस्टिंग कैश बैलेंस है। टोटल कितना हो जाएगा आप कैश का बैलेंस? 3,15,000 इज द नाउ टोटल कैश बैलेंस। तो यहां पे क्या लिखोगे? कैश 3,15,000। ठीक है, अब हम इसको करते हैं टोटल और अब टोटल करके देखो आपकी बैलेंस शीट मैच जरूर होगी। ठीक है, 5,97,000 प्लस 75,000, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? दैट इज 6,72,000। व्हाट इट इज? 6,72,000। इसको टोटल कर लो, इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा? आप टोटल करोगे 5 लाख, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 65,000, 5,65,000 प्लस 90 प्लस 79,000 एंड प्लस 8,000। तो इसका भी आपका टोटल आएगा कॉन्फिडेंटली 6,72,000। और एक बात और है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आपने सारा सोल्यूशन सही किया है तो आपको टोटल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, तो आप टोटल करेंगे एक साइड का, दूसरी साइड का भी वही लिख देंगे कॉन्फिडेंटली। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको टोटल करने की और बैलेंस इन फिगर निकालने, मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चीजें मैच हो जाएंगी, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये अपार्ट फ्रॉम कैश क्यों लिखा रहता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो आपको मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप एग्जिस्टिंग कोई भी बैलेंस कैलकुलेट कर सको। ठीक है,
क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? चलो, सो नाउ वी आर डन फॉर द डे। इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर क्वेश्चन। एंड यस, इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन एज वेल सो यू गेट नोटिफिकेशन कि जब भी आपकी जो भी क्लासेस अपलोड होती है, वीडियोस अपलोड होती है लाइव क्लासेस की, आपको नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो प्राइडिस एजुकेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। दिस इज आवर वेबसाइट, ठीक है। और फिर आप हमारी ई लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।